हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजात अपने सभी बेटों को विरासत में मिली, और जो शुजात, जो बहादुरी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मिली, वो शायद ही किसी और बेटे को मिली होगी। वैसे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का हर बेटा अली है, लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को ही सिर्फ सानिए हैदर का लक़ब मिला था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के वाक़यात तो बहुत हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का शेरों के साथ मुकाबला बताऊंगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शेरों के साथ मुकाबला कैसे किया, ये वाक़या भी काबिल ज़िक्र है, और उसी के साथ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में होने वाले चंद और वाक़यात भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में मर्दों से लड़ाया करते थे। वैसे तो लोगों का दस्तूर है कि जो बच्चा है उसे बच्चों के साथ लड़ाओ, ताकि तलवार उठाना, ढाल रखना, ये सब अच्छी तरह से सीख जाए। लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से एक वाक़या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का शेरों के साथ मुकाबला काबिल ज़िक्र है। एक मर्तबा खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी आपके साथ साथ थे। अचानक जंगल से शेरों की आवाज़ें आने लगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, मेरे भाई अब्बास, मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है। कहीं इंसान को शेरों ने घेरा तो नहीं है। इतना कहना था हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इजाज़त लेकर जंगल में अंदर चले गए, और जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पीछे गए और वहां पहुंचे तो आपने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शेरों से जंग कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की जीन पर बैठकर ये अल्फाज कहे, ए फरिश्तों के शेर। उसके बाद शेर भी वहां से भाग गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कमरे बनी हाशिम, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल काम है। अनपढ़ों के घर में कोई अगर पढ़ा लिखा हो जाए तो ये आसान है। जहाँ सारे पढ़े लिखे हों, फिर वहाँ कोई पढ़ा लिखा हो, जिसके घर में नबूवत का सूरज हो, जिसके घर में इमामत का चांद, जिसमें हसन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीमी का चांद हो, वहाँ अपने आप को कमरे बनी हाशिम कहलवाना सिर्फ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत है। बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द जनाब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह को तरजीह दी। पर इस सवाल का जवाब ये है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने बहादुर थे कि जिनके शागिर्द का नाम अब्बास था, जंगे सिफीन में जिसने फुरात पर कब्जा करके फुरात खाली करवाया। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से फरमाया था कि जा बेटा हमला कर, हजरत मोहम्मद हनफिया दौड़े तो सामने 300 बंदों ने इकट्ठा तीर छोड़े। 300 तीर सामने आ जाएं तो रुकना मुश्किल होता है। हजरत मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े कि जब तीरों की बौछार देखी तो आप थोड़ा पीछे हटे। जब हजरत मोहम्मद हनफिया थोड़े पीछे हटे तो आपने देखा कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेजी से घोड़े की जीन पर आए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब था। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद हनफिया के पास से ऐसे गुजरे जैसे हवा गुजर जाती है। हजरत मोहम्मद हनफिया ने देखा कि ये हसन चले गए। हजरत मोहम्मद हनफिया ने सर को झुकाया और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करीब आकर माथा चूमते हुए फरमाया, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? उसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं। आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। और उसी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा
तो काबे की छत पर खड़े होकर ये खुतबा दिया। उसी खुतबे से आज तक यजीदी लरजते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर ये खुतबा दिया था। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये सिर्फ घर था, इसे किबला किया हमने। हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक नज़र उन हाजियों की तरफ भी की जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से मक्का में आए थे। उनकी तरफ देखकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काफरो, तुम क्या समझते हो कि तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका है? अगर वो चाहें तो काबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ जाए। जो खुतबे की धार से लड़े उसे अब्बास कहते हैं। जब सिफीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत दी, हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था कि बाबा मैं जाऊंगा, मगर इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम लड़कर वापस आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास। आज अली की जवानी याद आ गई, आज अली की तलवार याद आ गई, आज अली का खैबर याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दाद लेने के लिए जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, हर कोई दाद दे रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान में जाने से पहले आपने खुद उसूल बना दिया। आपने फरमाया, लड़ूंगा लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, मौला पहले कब मैं आपकी मर्जी के बगैर लड़ा हूँ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सैयदों के साथ। इतनी मोहब्बत थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियों की हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ कि जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में आए इतना जमीन पर ना चले थे जितना बीबियों के हाथ में रहा। इतना प्यार था सैयदजादियों का हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियों ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को उठाने का वक्त मुकर्रर किया था। मगरिब तक अब्बास अलैहिस्सलाम को आप उठाएंगी, ज़ोहरैन तक अब्बास अलैहिस्सलाम मेरे पास रहेगा। इतना जमीन पे नहीं चला था जितना सैयदजादियों के हाथों में पला था। हर वक्त कभी बड़ी शहजादी उठाती, कभी छोटी शहजादी उठाती। एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बीवियों के सहन से निकलकर माँ के हुजरे में आए। सामने बैठी थी वफा सिखाने वाली। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को आते देखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ माथे पर रखे और सलाम किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा सलाम। बीबी ने फरमाया, अब्बास कहाँ से आ रहे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ बहनों के घर से। बीबी ने फरमाया, अब्बास मेरे सामने खड़ा हो, मेरी आंखों में आंखें डाल। बीबी ने फरमाया, अब्बास पहले आप छोटे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं हैं, वो तेरी आकाजादियाँ हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम रो के कहने लगे, अम्मा क्या मैं उनका भाई नहीं हूँ? बीबी ने कहा, नहीं, आप उनकी कनीज के बेटे हैं, आप नौकरानी के बेटे हैं। आप सारा दिन उनके घर रहते हैं, वो आपको उठाती हैं, तुझे पालती हैं। आपको पता है वो अपने बाबा के सामने भी कभी नहीं गई, वो अपने भाइयों से भी पर्दा करती हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर फरमाया, अम्मा माफ कर दें, आज के बाद अब्बास नहीं जाएंगे। रात गुजर गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए। सुबह शहजादी की आवाज आई, कलसूम उठो, देख अब्बास खैर से हैं। पूरी रात गुजर गई, अब्बास नहीं आए। बीबी अपने घर से निकल के जब उम्मुल बनीन के घर आई, सहन में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। बीबी दरवाजे पर रुक गई और वहां से आवाज दी, अब्बास। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पहले शहजादी की तरफ दौड़े
और फिर माँ की बात याद आ गई। थोड़ा करीब जाके छोटे छोटे हाथ जोड़े, सर झुका के कहता है, जी आकाज़ादी। बीबी ने फरमाया, अब्बास आप तो मुझे बहन कहते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नहीं पता था कि मैं कनीज़ का बेटा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं आपकी नौकरानी का बेटा हूँ। जो कहता रहा वो माफ़ कर दें, आज के बाद नहीं कहूँगा। बीबी वहाँ से लौट गई। एक मर्तबा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी और आप दौड़ते हुए आपके पास आए। बात करते करते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आज मेरे बुलाने पर आप इतनी जल्दी आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आवाज़ दूंगा और आप नहीं आएंगे। जैसे ही ये आवाज़ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 3 रातों तक नहीं सोए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में जाते तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पीछे मस्जिद में आते थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर आते तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजरे में चले जाते तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर बैठ जाते। आंखें खुली हुई 3 रातें जागते रहे। जनाब फिजा देखती रही। बीबी फिजा ने हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ उठ कर देखती रहती हूँ। अब्बास अलैहिस्सलाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे के बाहर बैठ जाते हैं और ये सोते क्यों नहीं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बुलाओ मेरे अब्बास को। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आए, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद, अदब से हाथ जोड़कर फरमाया, जी बीबी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बास सर उठाओ, आंखें खोलो। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों की सुर्खी देखी और फरमाया, अब्बास सोए क्यों नहीं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आने लगे और फरमाया, उन्होंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कलाई पकड़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाकर फरमाया, भाई क्या फरमाया है आपने मेरे अब्बास को कि वो 3 रातों से सोए नहीं हैं। मेरा अब्बास जागा हुआ है, वो क्या बात है जो मेरे अब्बास को जगाए हुए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास क्यों नहीं सोए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कंधे को चूम कर फरमाया, अब्बास तब आप जिंदा नहीं होंगे। अब्बास मदीना ना होगा, जंगल होगा, हुसैन तन्हा होगा। इतना मान था सैयदजादों का अब्बास अलैहिस्सलाम पर। 10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मख्तल में जा रहे थे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब्बास सच कहा था मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी क्या कहा था। बीबी ने रोकर फरमाया, बाबा ने फरमाया था 21 रमज़ान जब मैं आखिरी बार बाबा से मिलने गई थी तो मुझे कहा था, ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटाओ। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयाँ चूमने लगे। मैंने कहा, बाबा आज से पहले तो कभी मेरी कलाइयाँ नहीं चूमी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी बार चूम रहा हूँ, इन कलाइयों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। ये जुमले कहकर बाबा ने आंखें बंद कर ली। लेकिन अब्बास मैं तेरी जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी। बाबा कहता था रस्सियाँ पहनाई जाएंगी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे रस्सियाँ कौन पहनाएगा। आज तुझे मक्तल में जाता देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब ज़ैनब कैद हो जाएगी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजात, बहादुरी और वफादारी पर अगर बात करें तो दुनिया में मौजूद कागज़ और कलम कम पड़ जाएंगे, लेकिन शान अब्बास अलैहिस्सलाम कम ना होगी। जितने भी हो सके हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात मैंने आपको इस वीडियो में बताए।